आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ा सब मिल करके थोड़ा सा धुन लगाएं। हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, 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 ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो, तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम, मा गृध कस्य स्विद्धनम। इस साधनालय इस सत्संग हॉल में उपस्थित धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं तथा ये लाइव प्रसारण के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से सभी को यथा स्थान यथा गुण धर्म सब सभी तरफ से हम प्रणाम के अभिवादन करते हैं। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सुंदर साधु जी भक्तजन महानुभाव। हम कल से एक साप्ताहिक अनुष्ठान में शास्त्र पक्ष में से हमने ईशावास्य उपनिषद के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और फिर तारतम वाणी से भी हम अपना जो है आत्मा का घर या उस दिव्य परम धाम से ये आत्माएं किस तरह से इस खेल को अनुभव कर रही है उस विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, कल हमने उपनिषद के विषय में एकदम करीब से ब्रह्मनिष्ठा गुरु के पास रह करके जो ज्ञान हमारे हृदय तक आया है उस धारा को थोड़ा सा श्रवण किया। इसी श्लोक के अंदर मैंने अंतिम में कहा कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि का भी दर्शन करना है और धार्मिक दृष्टि का भी इसी श्लोक में दर्शन करना है और अंत में इसका व्यवहारिक पक्ष को भी अवलोकन करना है। शास्त्र अनेक है और उस शास्त्र वेद के मंत्रों के अंदर बहुत ही चिंतकों ने प्रकाश डाला है।
आखिर सबको श्रवण करके, अध्ययन करके, निधिध्यासन करके आखिर जीव को करना क्या है? इस विज्ञान का सार निचोड़ अंतिम में करना क्या है, उसके ऊपर सभी का चिंतन जाता है। तो खाली शास्त्र को पढ़ना ही ऋषियों का, परमात्मा का उद्देश्य नहीं है। जिन्होंने सृष्टि रचाई, जिन्होंने ये खेल बनाया, उन्होंने शास्त्र भी दे के भेजे हैं। इसलिए आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा, बहुत शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी विद्वान होने के बाद भी कुछ काम छूट जाता है तो कहते हैं कि दरबी पाकर समयथा। जैसे खीर को परोसना है तो जो परोसने का जो स्पून है वो खीर तो बढ़िया परोसता है, लेकिन स्वाद नहीं ले सकता है, उसका मिठास का अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी शास्त्रों से उसका अर्थ अलग अलग भाषा में, अलग शैली में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मानंद का अनुभूति जो है उसमें चूकने की संभावना होती है। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि परमात्मा के आदेश से शास्त्र आया है, उसका हम ही लोग उसका चिंतन परोस रहे हैं, और वक्ता के भी लिए यही है संदेश कि खाली बकना ही नहीं है, उसको अनुभूति में उतारनी है। और श्रवण धर्म के लिए भी कहा है कि सुनने के बाद उसको गुनना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। तो ये दोनों तरफ से हमें इसके ऊपर चिंतन करना है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि हम ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं और आप लोग नीचे बैठ करके बोल रहे हो। कहने का मतलब है कि सुनना सुनाना दोनों जरूरी है। ये परमात्मा का आज्ञा से, परमात्मा के हुक्म से और परमात्मा का मेहर से संभव है। उस घड़ी में हम उपस्थित हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, बहुत सुंदर ये जो मंत्र है, और इस मंत्र ने इतना बड़ा काम करता है कि मनुष्य जीवन को सफल बना देता है। मनुष्य जीवन, इस जीवन में क्या क्या चीज लटका है, इस जीवन बोलते हैं हम, मनुष्य जीवन में कितना सारा काम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाली जीवन प्राप्त करके कुछ होता नहीं है तो क्षणिक है। सब बोलते हैं कि मनुष्य शरीर क्षणिक है, और खाली मनुष्य शरीर कई क्षणिकता के विषय में शास्त्रों ने, ऋषियों ने, परमात्मा ने क्यों चिंता की? इतनी सारी सृष्टि के अंदर 84 लाख योनि माना जाता है, तो 84 लाख में अन्य 80 लाख जो योनियां हैं उनके विषय में क्षणिकता के लिए चिंता नहीं की। उनका भी तो लाइफ ड्यूरेशन जो है, किसी का 15 सेकंड का भी आयु है। जीवाणु कीटाणु जितने भी हैं इनके विषय में चिंता नहीं की है। मनुष्य का ही शरीर का इतना चिंता क्यों रखी गई? क्योंकि मनुष्य शरीर जो है ये मोक्ष का द्वार माना गया है। परमात्मा को चिंता है कि सृष्टि तो हमने बनाई और जीवों को भी भेजा, मेरा ही अंश है, ममैवांश जीवलोके, मेरा ही अंश है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। उस चीज को दर्शन करना, इसी श्लोक का आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है। अब आइए एक बार हम इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक हो या दार्शनिक पक्ष से इसको कहें कि कोई भी ग्रंथ परमात्मा द्वारा प्रकट होता है तो परमात्मा ही इसका प्रेरक होते हैं।
तो परमात्मा, महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा, कल भी ने चौपाई हमने कोट किया था कि कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये हकरसना का भेद बोला है। प्राणनाथ जी ने भी स्वीकार किया है कि ये सब परमात्मा का संदेश है, खाली गीता, खाली उपनिषद नहीं। महामती प्राणनाथ जी की दृष्टि में तो कते परंपरा का अंजीर, जंबूर, तोरेत, ये भी उन्होंने एक आदेश का पत्र माना हुआ है। वेद उपनिषद तो है ही। तो ये परमात्मा ने अगर शास्त्र आनामी, शास्त्र के लिए, वेदों के लिए भी कहा कि ये अपौरुषीय ग्रंथ है, ये डायरेक्ट परमात्मा पुरुष ने दिया हुआ है, संदेश है। और सृष्टि के विषय में भी कहा जाता है कि ये परमात्मा की सृष्टि है। तो फिर परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा का शास्त्र, और हमें भी परमात्मा ने कहा कि गीता में कि मेरा ही अंश है। तो जीव भी परमात्मा का अंश है, संसार भी परमात्मा ने बनाया, शास्त्र भी परमात्मा ने भेजा। तो फिर हमारा रोल क्या है? तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो सृष्टि को जाने तो परमात्मा को जाना जाता है, शास्त्र को अवलोकन करें तो परमात्मा का दर्शन होता है, अपने जीव का अस्तित्व को ढूंढे तो परमात्मा से मिलन होता है। ये संभव है मनुष्य शरीर से। तो प्राणनाथ जी ने भी कहा, वृथा का निगम रे पामी पदार्थ उत्तम मान अखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुल श्रीदार। तो उत्तम मान हो, मनुष्य शरीर की महिमा सभी संतों ने, शास्त्रों ने गाया है। तो आइए, अगर मनुष्य शरीर का इतना बड़ा कीमत है, शास्त्रों का इतना बड़ा महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है शास्त्रों की, कि परमात्मा का मुखारविंद से अवतरण हुआ है और सृष्टि परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा ही सब में व्यापक होकर के आए हैं। तो अब इसको स्पर्श कैसे करें, इसके हृदयंगम कैसे करें, ये जीवन का मूलभूत उद्देश्यों में से एक मूल्यवान उद्देश्य है। इसमें फायदा क्या है? इसको जानने से फायदा क्या है? फायदा, सभी फायदा तो ढूंढते हैं संसार में। कोई संसार की उपलब्धियां जो मेहनत कर रहे हैं तो पूछिए इसका फायदा क्या है? तो आनंद आता है। अंत में पैसा कमाएंगे क्यों? धन को इकट्ठा करेंगे क्यों? आनंद से रहने के लिए। सब आनंद का ही खोज में है। तो क्यों ना हम शास्त्र अध्ययन, परमात्मा का पहचान के लिए भी आनंद शब्द क्यों ना प्रयोग करें? क्योंकि ये तो वास्तविकता है और ये बिना सामग्रियों का आनंद है। ये धन सामने में है तो हम आनंद का अनुभूति होती है, वो भ्रम है। हमारा स्वजन लोग आपस में है, आनंद है, लगता है, लेकिन शास्त्र कहता है ये सब दुख का कारण है। अपने आप को छोड़ करके बाकी जो चीज है वो सब दुख का कारण है। और आनंद कोई ढूंढने की चीज नहीं है, आनंद स्वयं हो। गुरुजी मंगलदास जी ने तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहा, तुम मूल मिलावा हो, तुम परम धाम हो। वेद कहता है तुम सच्चिदानंद हो, तुम आनंद स्वरूप हो। तो जीवन में आनंद स्वरूप तक पहुंचने के लिए अब आ गई सारी लॉजिक की बात आती है। तो आइए भक्तजन महानुभाव, कोई भी मंत्रों को, चाहे वेद का मंत्र हो, चाहे पुराणों का श्लोक हो, चाहे गीता के ज्ञान का अध्याय हो, एक एक शब्द हो, उसका बेस के ऊपर भरोसा रखता है। उसको चिंतन करने का जो बेस है, एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ जीव है या आत्मा है। शरीर साधन है, शास्त्र साधन है और सारी सृष्टि साधन है। और उस तरफ परमात्मा, इस तरफ जीव। तो अब परमात्मा को लक्ष्य करके सभी ने जीव को परमात्मा की ओर उन्मुख करने के प्रयास किया है। समझना यही है। असतो मां सद्गमय, ये संदेश वही दे रहा है। वो सत कैसा है और तुम भी सत हो।
ये भाषा प्रयोग किए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तुम अंधकार स्वरूप हो और ज्योति की तरफ यात्रा करो। तो ये संदेश, ऐसा उपदेश परोसने के लिए बेस क्या बनाया है? तो पूरा सृष्टि में बेस है उस परमात्मा को किसी ने निर्गुण निराकार स्वरूप करके शब्द प्रयोग किया है। तो मंत्र जो है ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी परमात्मा व्यापक है, वस्तु वस्तु में परमात्मा। गीता का 9 अध्याय से लेकर के 10वां 11वां अध्याय तक में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सर्वव्यापी होने के लिए बहुत कुछ, बहुत उदाहरण दे दे करके उन्होंने समझाया अर्जुन को, और अंत में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैंने सर्वव्यापकता की बात तो मैंने तेरे को बहुत सुनाया अर्जुन, लेकिन तुम मेरे शरण में आ जाए, सब छोड़ दे। कहने का अर्थ हुआ कि आखिर जब हम परमात्मा के हृदय का सांगो पांगो, जब परमात्मा के हृदय में प्रवेश करके जब अनुभव करते हैं कितनी बड़ी सृष्टि फैलाने में परमात्मा का उद्देश्य क्या है, इतनी सारे शास्त्र देने में परमात्मा का उद्देश्य क्या है, इतनी लाखों की संख्या में, करोड़ों के, अनंत की संख्या में जो जीव उत्पन्न होकर के ये प्रमोशन होते हुए मनुष्य शरीर में ले आने का और इसको मोक्ष का द्वार बताने का परमात्मा के हृदय में क्या कारण है। उसके लिए जब यात्रा प्रारंभ करते हैं आत्मचिंतक, तो परमात्मा को सामने में इस तरह से अनुभव करते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। और निराकार शब्द से व्यापकता की बात समझना सरल होता है, इसलिए वो भी एक हथियार यानी एक साधन के रूप में लिया हुआ है। दूसरा है एक सगुण निराकार के रूप में। परमात्मा सगुण, फिर बोले निराकार, यानी परमात्मा वास्तव में सगुण है, लेकिन वो हमारे गुण इंद्रियों में नहीं आते हैं, इसलिए वो निराकार है। दूसरा एक है सगुण साकार। इस तरह से धरती में शास्त्रों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन्हीं शब्दों के बेस पर चिंतन का एक मंजिल तैयार किया हुआ है। धरोहर जो है, जो नींव का जो पत्थर है वो मजबूत हो तो पर मंजिल मजबूत होता है। तो आगे बहुत चिंतन करेंगे, जीव बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन यददा तरति श्रेष्ठ, आगे वान जो गए हैं परमात्मा के विषय में क्या जानकारी लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस शब्द है या तो निर्गुण निराकार के बेस लेके जा रहे हैं या सगुण निराकार के बेस लेके जा रहे हैं या सगुण साकार ले। यही बेस के आधार पर सभी ने अपने चिंतन को बढ़ाया हुआ है, इसलिए शास्त्र ज़्यादा हो गया। सभी अपने अपने जो है परमात्मा के ऊपर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो अब उसको पुष्टि करने के लिए कैसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, अब किताबें बन गई। कैसे परमात्मा सगुण निराकार, अब किताबें बन गई। और कैसे परमात्मा सगुण साकार, अब बहुत सारे शब्द प्रयोग किया गया। तो हमें जिस आसन, जिस मन से जो वक्ता यहाँ बोल रहे हैं और शास्त्रों का देखने का जो विजन है, किसी ने निर्गुण निराकार से देखा, किसी ने सगुण निराकार से देखा। इन शब्दों को हम फेमिलियर इसलिए बना रहे हैं। पहला ये पत्थर मजबूत होना चाहिए। 7 दिन तक हम यहाँ पर बोलेंगे जरूर, लेकिन अंतिम में पकड़ाना क्या चाहते हैं वो पकड़ने का चीज़ नहीं भी मिल सकता है। इसलिए सदगुरु का आशीर्वाद, इस मंच का आशीर्वाद और इस एक आधारभूत सिद्धांत का आशीर्वाद, उसको पहला प्रकाश में रखना
जरूरी होता है। ये शास्त्र, वेद, पुराण, कुरान जो भी है धरती में, सभी महापुरुषों ने, वेदों तो अपरुष हो ही गया, अब उसके ऊपर परमात्मा का यही संदेश है। परमात्मा ये चाहते हैं करके परमात्मा ही संतों के अंदर हो करके अर्थ कर रहे हैं। तो जिन परमात्मा ने सृष्टि रचाई, वो परमात्मा का एक और दृष्टि है जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्राप्त हुआ। जैसे शंकराचार्य का कुछ भीजन दर्शन हुआ तो उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी अंदर धरती में ले आए, ऐसे माधवाचार्य का उसी में से कुछ दर्शन हुआ तो उन्होंने द्वैत सिद्धांत लेके आए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने इन्हीं सिद्धांतों के अंदर एक सिद्धांत ये भी आया है, उसको बोलते हैं स्वलीलाद्वैत सिद्धांत, शुद्ध साकार सिद्धांत। तो यहां निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। तो आप और एक शब्द अपने मस्तिष्क में रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी तपस्या करवा के परमात्मा ने दिया हुआ सिद्धांत है, जिसका नाम है शुद्ध साकार सिद्धांत, स्वलीलाद्वैत सिद्धांत। और कोई पूछते हैं कि शास्त्र में ये क्या लिखा है, ये क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है तारतम ग्रंथ, तारतम सागर, जिसको कुलजम स्वरूप कहा जाता है। उस ग्रंथ के अंदर ये सिद्धांत समावेश है। इसीलिए शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत, उन्होंने वेदों के भाष्य लिखे। तो फिर अब कोई मोहर लगाएंगे कि ये अब ये मान्यता प्राप्त है। मान्यता देने वाला कौन है? जब साक्षात परमात्मा स्वयं वेदों के लिए अपरुष्य हो गए, संत महापुरुष के मुखारविंद से परमात्मा ही प्रकट होते हैं, ऐसी आस्था है। तो तारतम सागर जो ग्रंथ है वहां पर शुद्ध साकार सिद्धांत है। तो अब आइए, शास्त्रों में जो निहित अर्थ है, गुह्य अर्थ है, वो तारतम किस तरह से खुलाता है, आपको इसी से प्रमाणित हो जाता है कि ये ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा व्यापक है। ईशा परमात्मा, व्याप्तम वास्यम, तो परमात्मा व्यापक है। अब इसीलिए वो शुद्ध साकार सिद्धांत प्रश्न पूछता है। इस मंत्र दाता, मंत्र दृष्टा को ही प्रश्न पूछने के लिए तैयार है कि ये ठीक है, परमात्मा व्यापक है, बहुत अच्छी बात है। इसके ये परमात्मा व्यापक है हृदय में जब आने के बाद तो कोई छूटेगा ही नहीं। ये जो शरीर, ये जो जितने भी नाम और रूप का जो झमेला है, वो सब इग्नोर करते हुए, उन सब को पार करते हुए नेति नेति, इस शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, नेति नेति, और जो बचेगा वही परमात्मा का, उसी को आत्मा स्वरूप, आत्मा ब्रह्म करके कहा, उसी को परमात्मा करके कहा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नेति नेति, इसको इग्नोर करने के लिए इतना आसान से होगा नहीं, तो अब बहुत मेहनत करना पड़ा। अब इसमें पूरा शरीर का व्याख्या देते हुए कि शरीर किस चीज से बना, और सांख्य योग शुरू हो गया। अब संख्या गिनती जाए, 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। अब इस शरीर का पूरा पूरा परिचय दे करके, इसकी क्षणिकता के ऊपर प्रकाश डाल के अंदर जीव के बुद्धि में ये पहुंचाना है कि तुम जिस चीज को अपना मान करके पकड़ के बैठे हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम इससे अलग हो। इसके लिए अब बहुत मेहनत करना पड़ा। उसी मेहनत का नाम है शास्त्र बन गया। अब इसको इग्नोर करना है, उसके लिए अब ज्ञान का मार्ग पैदा होता है धरती में कि ऐसा ज्ञान वेदों में शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरुदेव
ऐसा ज्ञान दीजिए जो ज्ञान जानने के बाद कुछ सीखना ही नहीं पड़े। तो गुरु कहता है वो आत्मज्ञान है, वो अक्षर का ज्ञान है, अविनाशी तत्व का ज्ञान है। तो गुरु हमें उसका अवलोकन करा दीजिए, उसको दर्शन करवा दीजिए, उसको अनुभूति भी करवा दीजिए। तो अब साधना शुरू होता है। तो अब शुरू हुआ कि तुम शरीर नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं शरीर? अब शरीर का गुण को, शरीर का धर्म बताना शुरू हुआ। अब इस शरीर को जो संचालन, वो मन तुम, लेकिन मन में संकल्प विकल्प है, वो तुम नहीं हो। बस आधार तक पहुंचना इस सारी व्याख्या है। तो ईशावास्य परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा की व्यापकता तक पहुंचने के लिए यही तो साधन है। ऋषियों ने यही तो वर्षों तक साधे और यही तो शिक्षा दी है। और उसको जानने के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो अब भगवान बुद्ध भी उसी के लिए आगे निकले। महावीर का वही कहना है, सभी संतों का वही है। तो पहला नंबर यही चीज आया कि हमें मेहनत करनी होती है जो नहीं है, जो मैं नहीं हूं। तो ये मैं कहने वाला कौन है? हुए मैं। अब महामती प्राणनाथ जी भी इसी में थोड़ा सा टच करके आगे बढ़ते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। तुम अपने आप को पहचानो, सबकी भाषा यही है। तो पहले आप पहचानो तुम कौन हो। रहता है मैं एक रहता है, बाकी सब मेरा रहता है। और कहा बस जहां से मेरा आया ना वो छोड़ दो और मैं में स्थिर रहो। वो मैं में स्थिर रहने के लिए अब ध्यान से, निधिध्यासन से ज्ञान ने कहा, ज्ञान मार्ग ने कहा तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने स्थिर रहो। भक्ति मार्ग फिर कहता है कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है, आत्मा परमात्मा के साथ है, परमात्मा ही वास्तव में है। बहुत सुंदर है। यहां जो मैंने पहले ही कहा कि उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बेस पहला पकड़ेंगे इसी श्लोक के माध्यम से, इसी मंत्र के माध्यम से कि ईशावास्यमिदम्, परमात्मा व्यापक है। परमात्मा व्यापक है अगर, तो किस तरह से व्यापक है? इसीलिए हमने थोड़ा सा कल लक्षण किया था कि ये लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, इसको देखने का जो गंगायाम घोषः, गंगा के किनार में घर है कि गंगा में घर है कि गंगा जैसे शीतल मेरा घर का परिवेश है। परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा स्वरूप में व्यापक है, परमात्मा सत्ता में व्यापक है। जब मैं कहूं सूर्य व्यापक है तो सूर्य व्यापक ईशावास्यमिदम् या सूर्य में व्यापक, ये भी तो बना सकते हैं। देश में जब राष्ट्रपति शासन शुरू होता है तो राष्ट्रपति का शासन व्यापक होता है, तो राष्ट्रपति का स्वरूप व्यापक होता है कि राष्ट्रपति हुक्म व्यापक होता है कि सरकार की सत्ता व्यापक होती है। तो ये व्यापकता का अनुभव कराने के लिए जब मैं कहूं कि दूध में घी व्यापक है, हाँ दूध में घी व्यापक है, सरसों में तेल व्यापक है, तो सरसों में तेल व्यापक है तो फिर जब सब्जी तैयार करते समय, सब्जी बनाते समय सरसों डालने से नहीं होता है, वहाँ तो तेल ही डालना होता है। व्यापकता को एकीकरण किए बिना तो व्यवहार में तो घटता नहीं है। दूध में घी व्यापक है, आरती करते समय घी के बदले दूध डालने से नहीं होता है, तो फिर नहीं है बोलो, नहीं बोले तो है। कहने का मतलब है कि उन्हीं परमात्मा ने वेदों के माध्यम से बहुत मेहनत करने वालों के बुद्धि में अपनी बुद्धि को और नज़दीक से उन्होंने शिक्षित और दीक्षित बनाया। वो परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम ज्ञान और तारतम महामंत्र जैसा उनका अपना ही स्वरूप को परमात्मा ने जब ये
देवचंद्र जी के अंदर प्रवेश हुआ, जब ये बुद्धि कहो या परमात्मा की शक्ति कहे, तो उनके अंदर ऐसा विजन आया। तब उन्होंने इस उपनिषद को खोल के देखा तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम और जगत। सो देवचंद्र जी महाराज तारतम्य ज्ञान के दृष्टि से जब जगत्याम और जगत को जब देखते हैं तो जगत्याम अक्षर ब्रह्म के माध्यम से जो सृष्टि जगत उत्पन्न हुआ है, वहां परमात्मा को हुक्म व्यापक है, परमात्मा की सत्ता व्यापक है, परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर व्याख्या नहीं है, व्याप्त नहीं है। ये उपनिषद ग्रंथ का मंत्र में महामती प्राज्ञ जी सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा प्राप्त संसार में जो एक बुद्धि आई है, वो बुद्धि का नाम जागृत बुद्धि है। परमात्मा ने उस बुद्धि को अपने ही हुक्म के द्वारा उस बुद्धि को यहाँ पर दर्शन करवा के इस शास्त्र को उस विजन से देख रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा व्यापक है करके व्यापकता के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, उसमें बाद में आएंगे उस पॉइंट में। लेकिन पहला नंबर परमात्मा कौन है, और परमात्मा के लिए ही, परमात्मा की सत्ता के लिए ही परमात्मा ने कहा गीता में कि एक अक्षर सत्ता है, एक अक्षर सत्ता है, एक उत्तम पुरुष सत्ता है। तो फिर इन तीनों पुरुषों में 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा लक्षण करने का क्या मतलब था? तीन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्राह्मिक कॉन्शियसनेस जब बात आती है तो ये तीन शब्द क्यों आया? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके क्यों कहा? उन्हीं परमात्मा ने इसको खुलाया कि देखो उत्तम पुरुष परमात्मा जो है वो अपने धाम में, अपने स्वलीला में, वो प्रेममय धाम में, प्रेममय लीला में वो निमग्न है, और उनका अपना ही स्वरूप, अपना ही स्वभाव और अपने आनंद, उसी आनंद में ओतप्रोत उस सागर के मस्ती की तरह अपने लहरों में जब सागर मस्ती से रहता है, ऐसे ब्रह्म अपने आत्मा स्वरूप में अनंत अनंत रूप होकर के भी एक परमात्मा अखंड एरिया में अखंड है। वो परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व अलग है। उन्हीं परमात्मा के सत अंश से अक्षर ब्रह्म का लीला, बेहद लीला, वो अपने ही मस्ती में है। इसीलिए कूटस्थ अक्षर ब्रह्म करके कहा है। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजी था, उनको साथ में लेकर के संसार में जीना है, संसार को भोगना है, अर्थात संसार में बैठना है, संसार में रहना है। परमात्मा ने ऋषि के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि पहले हमने स्वीकार कर चुके हैं कि वेद कोई व्यक्ति से दिया नहीं है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने दिया तो किसी ने किसी के उसमें तो शब्द में तो आया, तो प्रेरक शक्ति तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ने ऋषि के माध्यम से अपना कैसा परिचय देना चाहते हैं, इसके लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा वो अपने धाम में, जैसे सूर्य अपने लोक में, सूर्य के भी 3 दर्जा हैं। सूर्य में तेज है, सूर्य में किरण है, सूर्य में प्रकाश है। प्रकाश को आप देखोगे तो प्रत्येक घर के अंदर जहां उजाला है वो परमात्मा का प्रकाश व्यापक है। लेकिन अगर हम कहें सूर्य व्यापक है तो बहुत शंकाएं होती है। क्यों? सूर्य व्यापक स्वरूप में अगर व्यापक हो गया तो महाराज फिर तो ये जल के भस्म हो जाएगा। उस सूर्य का तेज जो है धरती ले ही नहीं सकती है, बस यहाँ प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश दे करके परमात्मा, सूर्य व्यापक है लेकिन प्रकाश के रूप में है। ऐसे ही परमात्मा व्यापक है, परमात्मा सत्ता के रूप में व्यापक है, परमात्मा स्वरूप में व्यापक नहीं है। स्वरूप में तो परमात्मा अपने धाम में। जब तक तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म के असली स्वरूप का बेस जब तक हमारा हृदय में नहीं बैठता है, आगे हम जितने भी लंबे चिंतन करें उसका कोई अखंडता नहीं होती। एक आदमी घूमते घामते गया, रिटायर था, पैसा था थोड़ा बहुत, उसका ऐसा जीवन जीने की इच्छा थी कि कहीं मस्त बढ़िया से बैठूं,
बगल में नदियां हो और किनारा में बड़े पेड़ हो, बड़ा पेड़, उसके छांव में हरियाली रमणीय, बहुत सुंदर जगह मिला। और बांस खरीद के ले आया और टीना भी लेके आया, चादर, और बनाया घर बढ़िया, 2 मंजिला बनाया। ऊपर के मंजिला में बढ़िया से बालकनी निकाला और पैर के ऊपर पैर लगा करके आराम से बैठ गया। रिटायर लाइफ है। 2-3 दिन आनंद ले रहा था, गांव वाले इकट्ठे हो गए और कोई टीना निकाल रहे हैं तो कोई बांस निकाल रहे हैं। ये आदमी बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, ये बांस हमने खरीदा है, ये टीना हमने खरीदा है, तुम क्या कर रहे हो, सब निकाल रहे हो। तो बोले कि तुम अपने टीना तुमने खरीदी होगी, बांस तुमने खरीदी होगी, जमीन तो हमारी है, जमीन तो हमारी है। उसका बेस उसका ठीक नहीं है, बेस में मालिकानी हक है नहीं, तो फिर ऊपर घर बनाने क्या हुआ, तो बालू का घर जैसा ही हुआ ना, सब तोड़ फोड़ के चला गया, ले गए सब। ऐसे ही ये जो व्यापक तक कहां, कौन, किस अर्थ में व्यापक, जब तक उसका बेस हम नहीं समझेंगे आगे चिंतन करना बेकार होता है। इसीलिए इस मंत्र को हम तारतम्य बेस से इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तारतम्य बेस क्या बोलता है कि जब यहां व्यापकता शब्द आया, ईशावास्यम इदम, यहां ईशावास्यम परमात्मा व्यापक, परमात्मा व्यापक शब्द आते सिद्धांत पकड़ लेना चाहिए कि यहां परमात्मा स्वरूप से व्याख्या व्यापक नहीं है, परमात्मा सत्ता से व्यापक है। महामति प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में इसको पुष्टि की, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहन न पावे कोई, यहां ब्रह्म सत्ता की दर्शन करना है। तो आगे जब हम इस चीज को और हृदय में बैठाएंगे तब इसी का जब व्यवहारिक पक्ष आता है इसी श्लोक में कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृद कस्व से धनम, उसमें तो दूसरा ही आनंद है, लेकिन पहला बेस को समझें। इसीलिए हम उस तरफ ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे कि तारतम्य सिद्धांत में परमात्मा का स्वरूप होने का हम संकेत करते हैं। जब परमात्मा स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप तो कहे, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजितन स्वरूपम सच्चिदानंदम, ऐसे बहुत सारा उस एक परमात्मा के धाम और उनकी सामग्रियां, ब्राह्मिक सामग्रियों के जो व्याख्या है वो उपनिषद ने भी यहां पर किया नहीं है, और परमात्मा ने उपनिषद के माध्यम से जीव को संस्कारी बनाना और जीव के अंदर एक परमात्मा का चैतन्य का दर्शन कराने तक जो मेहनत की है उसी में हम प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि इसके आगे जो है, जब परमात्मा का सत्ता का दर्शन करवाए हैं, परमात्मा का स्वरूप का दर्शन तो तारतम्य कराता है। इसलिए परमात्मा के हृदय में भी शास्त्र देने के बाद भी उतना चीज जो बाकी था, जो मार्फती था, जो विज्ञान दर्जा था, वो तो तारतम्य स्वरूप में लेकर रख दिया है। लेकिन वेदों ने या संतों ने उस परमात्मा को सत्ता से शुरू किए हैं। उस सत्ता में भी बहुत मार्मिक बात है, व्यवहार में बहुत कोमलता, नरमाई, बहुत पवित्रता दर्शन होता है। हम कम से कम सत्ताधारी उस स्वरूप को तो हम कम से कम वहां तक तो पहुंचे जहां शास्त्र पहुंचा रहा है। वायर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस। जब ये सत्ता का दर्शन होता है तो फिर स्वरूप की यात्रा जो है बहुत सुंदर होता है। एक ही साथ स्वरूप का यात्रा न परमात्मा ने करवाया, न आचार्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने करवाया, और न महामति प्राणनाथ जी ने एक ही साथ करवाया। उन्होंने भी सीढ़ी से बात की है। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने आत्मसोपान जैसे ग्रंथ दिए हैं, अंतर्दृष्टि जैसे ग्रंथ दिए हैं। वहां तक दृष्टि पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए उपनिषदों में पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद नाम ही यही पहला अक्षर से हुआ कि ईशावास्यमिदम, परमात्मा व्यापक है। तो परमात्मा किस रूप में व्यापक है? तो सत्ता रूप में व्यापक। उदाहरण हमने दिया कि सूर्य व्यापक बोलते समय व्यवहारिक नहीं बनता है, बोलना पड़ता है सूर्य का प्रकाश व्यापक है। और दूसरी बात, जब
मक्खन व्यापक है बोलेंगे तो प्रश्न आता है किस में, तो बोलना पड़ा दूध में व्यापक है। जब परमात्मा व्यापक है बोलना पड़ता है कहां, संसार में बोलना पड़ता है। तो संसार में परमात्मा व्यापक हैं, तो फिर संसार में परमात्मा व्यापक, संसार क्यों बोलते हो फिर? जैसे शास्त्र में परमात्मा के धाम को परम धाम कहा है, तो ऐसे ही जब ये संसार में परमात्मा ही व्यापक है तो संसार क्यों कहते हो? यहां पर परम धाम ही बोलो। लेकिन इतना बोलने से थोड़ी नहीं होता है, यथा नाम तथा गुण भी होनी चाहिए, और गुण तो यहां पर ऐसा है ही नहीं। परमात्मा के धाम में तो अखंडता है, यहां अखंडता है ही नहीं। परमात्मा के धाम में तो आनंद ही आनंद है, यहां तो आनंद है ही नहीं, लगता आनंद जैसा है। तो शास्त्रों ने कहा ये मृगल जैसा है, यहां आनंद नहीं मिलता, हमने थोड़ी नहीं कहा, शास्त्र में कहा। तो कहने का मतलब है यहां परमात्मा अपने सत्ता से किस तरह से व्यापक हैं, उस चीज को पहला जब हम दिमाग में इतना जरूर रखें कि उपनिषदों के माध्यम से एक शरीर के अंदर परमात्मा का सत्ता का दर्शन होने के बाद अब यात्रा होती है कि परमात्मा की सत्ता से अब स्वरूप की तरफ कैसे जाएं। घर के बूंद, पानी के बूंद ही सागर नहीं है। पानी के बूंद में H2O फॉर्मूला जरूर है, लेकिन पानी का बूंद बूंद ही है, वहां पर जहाज नहीं चलता। लेकिन जहाज चलाने के लिए जैसे सागर की जरूरत होती है, बूंद देखते ही नदी का याद आती है, और नदी का याद आते ही सागर पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा की सत्ता का दर्शन होते ही अब परमात्मा के स्वरूप की यात्रा अब प्रारंभ होती है। वो स्वरूप की यात्रा, स्वरूप की तरफ की जो यात्रा है वो तारतम्य ग्रंथ कराता है, और सत्ता का दर्शन शास्त्र कराता है। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। देखिए परब्रह्म परमात्मा का जो सत्य एस्पेक्ट से जो एक और एक परमात्मा का स्वरूप की लीला खड़ी होती है, वो परमात्मा का बाल स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का एक सत का जो एरिया है, सत अंश की जो लीलाएं हैं, उसको अक्षर ब्रह्म की लीला कहा जाता है। उस अक्षर ब्रह्म के अंदर भी जो है अनंत अनंत लीलाओं का वहां पर, जैसे अनंत अनंत जो है कोष को मिलकर के शरीर बनता है, ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत अंश अक्षर ब्रह्म के अंदर भी बहुत सारे लीलाएं हैं। उन्हीं लीलाओं का फ्रैक्शन ऑफ जो एक छोटे से अंशात अंश जो है इस संसार को दर्शाया गया है। तो शास्त्रों ने ही कहा उनमें से निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ऐसा ब्रह्मांड हजारों लाखों करोड़ों संसार ब्रह्मांड जो है अक्षर ब्रह्म के आंख के पल भर में बनती है और मिटती है। तो पहला उस ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म का स्वरूप का जब दर्शन होता है तो संसार तो जैसे हम आंख बंद करके खोलें, ऐसे ही उनमें से निमेष अभ्याम ये सारा संसार तो उस स्वरूपवान परमात्मा के आंख में, जब परमात्मा स्वरूपवान हो जाते हैं तो उनका आंख के दर्शन होती है। उनके आंख में जैसे हम सुबह उठते समय हमारे आंख में एक जो मैला रहता है जिसको कचरा बोलते हैं, ये कचरा ना, ये कचरा सुबह उड़ते ही जैसे आप अपने आंख से ऐसे कचरा को ऐसा निकालते हैं ना, ऐसे ही जब स्वरूपवान परमात्मा दर्शन होते हैं तो परमात्मा का आंख दर्शित दर्शन होता है। उस आंख में लगा हुआ एक मैला जैसा ही इतना ही संसार का अस्तित्व है। लेकिन पहला स्वरूप का दर्शन हो तब संसार का लोकेशन पता चलेगा। हमारी जो आंख है इतना क्रिटिकल है और इतना मतलब इतने नरम और सब कुछ आंख है, हमारा प्यारा अंग है। और संसार में आंख की भाषा बोली जाए तो प्रेम ही प्रेम का दर्शन होता है कहते हैं। तो ऐसे सुंदर आंख भी, छोटी सी कोई कीटाणु हो वो जब यहां अंदर चला जाता है तो मर जाता है। तो हमारे लिए प्रेमी स्वरूप आंख जरूर है, लेकिन किसी के लिए तो काल भी है, किस कीटाणु के लिए तो काल भी तो है यही। तो उसके आगे ये हमारे आंख उस कीटाणु के लिए, ये आंख की उसका है काल बन रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव,
उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का दर्शन करवा करके उस स्वरूप के सामने इस संसार की क्या व्यवस्था है उसको अवलोकन कराने वाला ज्ञान जो है वो है तारतम्य ज्ञान। और अभी हम ईशावास्य उपनिषद जो श्रवण कर रहे हैं, ये अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ये संसार जो कनेक्शन जो बनता है, वो अक्षर के बुद्धि जो है, अक्षर के बुद्धि स्वरूप इस संसार में आकर के शास्त्र दिखा रहा है। परब्रह्म की बुद्धि अभी नहीं आई है, परब्रह्म का खाली हुक्म आया है, परब्रह्म परमात्मा का आदेश आया है, राष्ट्रपति का आदेश रहता है जो गांव के सरपंच तक आकर के लागू होता है। ऐसे ही परमात्मा का हुक्म जो है अक्षर ब्रह्म के ऊपर होता है। और अक्षर ब्रह्म जब संसार के विषय में जब चिंतन करता है तो अक्षर ब्रह्म का ही अनेकों कला में एक कला, थोड़ा सा सत्ता जो है आदि नारायण के माध्यम से शेष नारायण होते हुए पूरा देवताओं के माध्यम से हमारे शरीर की इंद्रिय तक उस परमात्मा का हुक्म व्यापक होता है। ये ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा व्यापक जरूर हैं, लेकिन पहला नंबर दिमाग में ये रखें कि परमात्मा सत्ता में व्यापक है, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो बेस बहुत संख्याओं से घेर लेगा। और बाद में क्या होता है, वही समय बीत के चला जाएगा, मरने का समय आ जाएगा, लेकिन उलझन कभी खत्म नहीं होगा। ये तो ऐसे ही होगा कि चिड़िया जो है, सर्प ने चिड़िया के बच्चा खाया, सभी चिड़िया एक महासभा आयोजन किया चिड़िया ने, और एक आपने सलाह करके ये सर्प के कारण हमारा सब बच्चा खत्म हो रहा है। मीटिंग करके नेवला लेके नेवला से प्रार्थना किया और नेवला से आग्रह किया कि आप हमारी रक्षा करें। नेवला आया, सर्प भाग गया, लेकिन बच्चा तो कोई अभी तक जिंदा नहीं मिला। समस्या का समाधान नहीं हुआ, सर्प भाग गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नेवला तो वही शास्त्र को चिंतन किए, लाभ में शास्त्र ऐसे हावी बना, ब्रह्म मिला ही नहीं, शास्त्र ही उलझन में पड़ गया। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह भी एक खेल है, शास्त्र में उलझ जाना भी एक नाटक है। नेवला ही हुआ, समाधान नहीं हुआ, परमात्मा का स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा के प्रोग्राम में था ही ऐसा। परब्रह्म परमात्मा सत्ताओं में अपना स्वरूप दिखा करके कुछ समय तक संसार में ये शास्त्रीय ज्ञान देते रहे, और परमात्मा ने ही सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से संसार में तारतम्य सागर ज्ञान जो लेके आए। अब यही शास्त्र को भीजन जो है, जब हम तारतम्य से देखते हैं तो सुंदर व्याख्या बनता है ईशावास्यमिदं। सूर्य का सत्ता सभी व्यापक, और सूर्य अपने लोक में है। राष्ट्रपति शासन सब तक परम शास्त्र में हुक्म व्यापक, लेकिन दिल्ली का अगर भारत का राजनीति बनक अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में है, उसका एक आज्ञा जन जन तक पहुंचता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज दिव्य परम धाम में अपने सच्चिदानंद स्वरूप में तटस्थ हैं, और सभी आत्मा जो है परमात्मा सागर के लहरों की भांति, सूर्य के ज्योति प्रकाश किरण की भांति ब्रह्म में लीन है। और एक सत्ता जो है उनका सत्ता से जो है अक्षर ब्रह्म, और उस सत्य के अंदर भी सच्चिदानंद है। अगर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री है तो अक्षर ब्रह्म जो है चीनी की तरह है। मिठास तो दोनों में है, लेकिन आकार से अगर देखा जाए, इसीलिए क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज जिसको कहता है, परब्रह्म परमात्मा का क्वालिटी वाइज अगर देखें तो सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी वाइज जब देखेंगे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री की तरह है, और अक्षर ब्रह्म चीनी की तरह है, और संसार फिटकिरी की तरह है। फिटकिरी भी व्हाइट होती है, ढेगला होता है, लेकिन चखने से स्वाद में फर्क है। ऐसे संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसका नाटक बहुत खतरा है। बस ये
चीनी से मिश्री कैसे हुआ, इसी के बीच में माया का रोल है, इसी में परमात्मा की शक्ति की रोल है। इसलिए देखने में सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन उसी चीज को समझना है। परमात्मा का सत्ता ही है। तो बेस हम बात कर रहे थे, परमात्मा निर्गुण निराकार है। कोई बोलते हैं सगुण निराकार, कोई बोलते हैं सगुण साकार। तो आइए आप अब आगे जो व्याख्या श्रवण करेंगे, उपनिषद यही है, ग्रंथ यही है। और इतना ही नहीं, 10 उपनिषद, इतना ही नहीं, 108 उपनिषद, उतना ही, चारों वेद, गीता, 700 श्लोक, एक एक अक्षर। लेकिन बेस जो हमारा है वो सत्ता का दर्शन करवाता है, लेकिन स्वरूप का दर्शन नहीं करवाता है। स्वरूप का जिस दिन दर्शन होना है, स्वरूप के साथ नाम जुड़ा हुआ होता है, स्वरूप के साथ लीलाएं होती है, स्वरूप के साथ धाम होता है, स्वरूप के साथ सिंहासन रहता है, और वह सब ब्राह्मिक लीला में आती है, और सब ब्राह्मिक सामग्रियां आती है। उस ब्राह्मिक सामग्रियों का जो दर्शन करने का समय आता है, तब तो फिर आने जाने अनजाने में न चाहते हुए भी जिस दिन तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म सामग्रियों का जब चिंतन करवाते हैं, ये जीव न चाहते हुए भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म का आशीर्वाद है। इसलिए कहा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया के बिना अंकुर ताए नए अंकुर। नए अंकुर कैसे किया जाएगा? तारतम्य ज्ञान धरती में आया, अब नया अंकुर करने के लिए आया है। अभी तक सत्ता का दर्शन कर रहे थे, अब स्वरूप का दर्शन करो। मैं स्वरूप की व्याख्या करता हूं, वो जीव को पूरा प्रकाशित कर देता है, और खेलते खेलते जो है ये जीव उस ब्रह्मधाम का प्रवेश, उसको पता ही नहीं चलेगा। बस तारतम ऐसा ज्ञान धरती में आया है, जैसे एक कीड़ा जो है, छोटी सी चींटी मान के चलो, एक खेलते खेलते घूमते घूमते फूल में चढ़ गया बा खेत में, और माली ने उस फूल को तोड़ा और लेके हार बनाया, और हार बना करके भगवान के गले में पहना दिया, और महापुरुष के गले में पहना दिया। तो कहां कितने किलोमीटर दूर में खेलते हुए चींटियां, उसको पता ही नहीं चला कि वो भगवान के मुकुट के ऊपर घूम रहा है। ऐसे ही धरती में ऐसा ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आया, बस खेलते खेलते उस परमात्मा के लीला के अंदर प्रवेश करते करते अनजाने में ये जीव जो है अखंड ब्रह्मधाम का चिंतन करता है। ये समय ने पाया हुआ आशीर्वाद है, इस संसार ने पाया हुआ मेहर है, कृपा है परब्रह्म परमात्मा के, जो तारतम्य से प्राप्त हुआ है। इसीलिए तारतम्य को बोला कोई न जाने एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बात है, तारतम्य में कहे रूप। जब तारतम्य में आप इस उपनिषदों के माध्यम से जब ब्रह्म सत्ता की जब दर्शन होता है, बस सत्ता के बाद जब हम स्वरूप की यात्रा करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ीवत शास्त्र जरूरत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंत्य जगतम ते जगत्याम जगत। यहां 2 एस्पेक्ट, जगत्याम उस परब्रह्म परमात्मा का, सत सत्ता जगत्याम उस अक्षर ब्रह्म के अंदर ऐसा जगत अनंत प्रकाशित हो रहा है। अब वो अक्षर का सत्ता जो है इस संसार जगत में किस तरह से आया, तेना त्यक्तेना, तेना उस सत्ता को याद करते हुए अब वो परमात्मा के साथ जो सामग्रियां संसार में दिखाई दे रहा है उसको भूंजी था, क्योंकि शरीर मिला हुआ है। उन्हीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर तो भूखा है, शरीर को पेट भरना, इसमें कर्म लटका हुआ है, अनेक कर्म करना पड़ता है। खाली तो रहना नहीं है, कर्म भूमि है, तो कर्म करना है। ये सामग्री यही यूज करना है। इसी सामग्री से हमें नरक भी जा सकते हैं, इसी सामग्री से परमात्मा को भी मिल सकता है। परमात्मा ने दिया हुआ सामग्रियां हैं। इसीलिए इस चीज को भी कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा इसको भी दर्शन करते हुए तो आगे कहा मां हृदय कष्ट से धनम। तुम, ये धन किसका है? ये सृष्टि किसकी है? जब सृष्टि परमात्मा की है तो तुम एक आपस में धन के लिए क्यों ललचाते हो? एक दूसरे में क्यों इतना ईर्ष्या द्वेष रखते हो? आखिर ये सब परमात्मा के ऊपर तुम ईर्ष्या कर रहे हो। बस इस तरह से अब जो व्यवहारिक ज्ञान है इसके ऊपर फिर हम कल प्रकाश डालेंगे। प्यारे भक्तजन महानुभाव, एक चीज जरूर कल के बैठक में जरूर होके आइएगा कि हम उस थ्रेशोल्ड में खड़े हैं कि एक परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की व्याख्या इस उपनिषद के ऊपरी तरफ है,
वहां ऊपर ने टच नहीं किया है। उन ब्रह्म सत्ता संसार में अक्षर के माध्यम से किस तरह से नारायण से होते हुए स्वप्निक ब्रह्मांड में उस परमात्मा का कैसा सत्ता, सत्ता में भी एक मन का सत्ता होती है, एक बुद्धि की सत्ता होती है। तो इस संसार में महामति ब्रह्मण्य जी ने कहा, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण, अर्थात हमारा जागृत का मन ही सपना में जाकर के चेतन बन जाता है और जागृत का मन स्वप्न के भाषा में चेतन होकर के व्यापक होता है। ऐसे अक्षर का मन अव्यक्त का सत्ता जो है संसार में नारायण के माध्यम से किस तरह से व्यापक हुआ है, इस चीज को भी आप कल के बैठक में दिमाग में रख के बैठेगा कि खाली ईशावास्यमिदम इतना ही बोलने से दिल में जीव के आत्मा के अंदर प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसलिए वो सूर्य की तरह महाप्रकाश तारतम्य ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए इन श्लोकों के अंदर प्रवेश किया जाएगा। आप लोग उसी हिसाब से अपने दिल और दिमाग को तटस्थ करते हुए इसमें श्रवण धर्म निभाएंगे। इतने आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद कस्य स्वेद्धनम, मा गृद कस्य स्वेद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।